linkage, the tendency of the genes to remain coexist on the same chromosome and transmit together in the next generation. This is called linkage. यानी कि किन्हीं जीन्स का एक क्रोमोसोम पर एक साथ पाए जाने की जो टेंडेंसी है और एक साथ नेक्स्ट जनरेशन में जो ट्रांसमिशन की जो टेंडेंसी है, दिस इज कॉल्ड लिंकेज. ओके. अनलिंक्ड जीन्स एंड लिंक्ड जीन्स, दो जीन्स विच आर फाउंड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स. जो जीन डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर होते हैं और वो इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, they are known as unlinked genes. Okay. Second is linked genes, those genes which are found on same chromosome. जो जीन सेम क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं उन्हें हम लिंक्ड जीन्स कहते हैं और वो एक साथ अगली जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं. तो लिंक्ड जीन्स एक क्रोमोसोम पर सेम क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं एंड वो लिंक्ड होते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में एक साथ ट्रांसमिट होते हैं, इंडिपेंडेंटली अशॉर्टमेंट नहीं होता उनका. नेक्स्ट लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय बैटसन एंड पुन्नेट इन स्वीट पी. सबसे पहले बैटसन एंड पुन्नेट ने जो लिंकेज का जो प्रिंसिपल है वो डिस्कवर किया था स्वीट पी में, जिसका साइंटिफिक नेम है लेथाइरस ओडोरेटस. ओके. और लिंकेज के कॉन्सेप्ट को रेगुलर किया, आगे बताया मॉर्गन ने वर्क किया फ्रूट फ्लाई के ऊपर, उसके डिफरेंट ट्रेड्स के लिए उन्होंने वर्क किया. फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर. ओके. अब हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज. क्रोमोसोमल जो थ्योरी है लिंकेज की वो ये बताती है कि जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम्स के ऊपर लीनियर सीक्वेंस में पाए जाते हैं. जो लिंक्ड जीन्स हैं वो सेम क्रोमोसोम पर होते हैं और जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर होते हैं उन्हें हम अनलिंक्ड जीन्स कहते हैं. जो जीन्स हैं अगर उनमें नया कॉम्बिनेशन तभी बन सकता है जब क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो. जो क्लोजली लोकेटेड जीन्स होते हैं उनमें लिंकेज ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन जिन जीन्स के बीच में डिस्टेंस होती है उनमें लिंकेज कम पाया जाता है. नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, द टाइप्स ऑफ लिंकेज, द काइंड्स ऑफ लिंकेज. ओके. द फर्स्ट इज कंप्लीट लिंकेज, के अगर किन्हीं क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं वो क्लोजली लोकेटेड हैं तो उनमें कंप्लीट लिंकेज पाया जाता है, उनमें क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटीज नहीं रहती है. सेकेंड लेते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज, के किन्हीं क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं यदि वो थोड़ा डिस्टेंस पर हैं तो उनमें फिर इनकम्प्लीट लिंकेज होता है और मे बी उनमें क्रॉसिंग ओवर के द्वारा जीन्स के एक्सचेंज हो जाते हैं. नेक्स्ट लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लिंकेज, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं विच आर अफेक्टिंग द लिंकेज. तो सबसे पहले बात करते हैं एज की. तो किन्हीं ऑर्गेनिज्म में जैसे जैसे एज बढ़ती है तो एज बढ़ने के साथ में जो क्रॉसिंग ओवर की जो जीन एक्सचेंज की पॉसिबिलिटीज हैं वो कम हो जाती हैं, लेसन हो जाती हैं, जबकि जो लिंकेज है वो इंक्रीज हो जाता है बढ़ती एज के साथ में. सेकेंड लेते हैं टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ने पर भी लिंकेज कम होता है लेकिन क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाता है. इसी तरीके से जो एक्स रेज हैं उनके द्वारा भी लिंकेज रिड्यूस होता है और क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज होता है. तो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द लिंकेज. सेक्स लिंकेज, कुछ जीन्स सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर सेक्स डिटरमाइनिंग जो जीन्स हैं उनके साथ में पाए जाते हैं और वो अदर कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं और सेक्स क्रोमोसोम के साथ ही वो अगली जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं. तो ऐसे जो सेक्स क्रोमोसोम से जो लिंक्ड जीन्स होते हैं इन्हें हम सेक्स लिंक्ड जीन्स कहते हैं और इस प्रकार के लिंकेज को हम कहते हैं सेक्स लिंकेज. ओके. नेक्स्ट लेते हैं क्रॉसिंग ओवर. एक और चीज़ जो हम टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे हैं इनके एग्जाम्पल्स को हम किसी अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे. लिंकेज के एग्जाम्पल्स को हम अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट लेते हैं क्रॉसिंग ओवर. ये ऑब्जर्व किया गया, ये फाइंड आउट हुआ
कि जो मियोसिस जो सेल डिवीजन का जो टाइप है, उसकी जो प्रोफेज फर्स्ट जो स्टेज है, उसकी पैकाइटिन स्टेज के अंदर दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पास पास आते हैं और उनके क्रोमेटिड्स का जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनके सेगमेंट्स का एक्सचेंज होता है किएज़मेटा फॉर्मेशन के द्वारा, और क्रोमेटिड के सेगमेंट्स के एक्सचेंज के द्वारा जीन का एक्सचेंज होता है और न्यू कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ओके, तो दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। जीन एक्सचेंज को या क्रोमेटिड्स के सेगमेंट्स के एक्सचेंज को वी आर कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। ओके, तो इसे हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं और इससे नए जीन्स का कॉम्बिनेशन बनता है, न्यू ट्रेट्स डेवलप होते हैं। यहाँ पर जो टाइप्स है क्रॉसिंग ओवर के, वो थ्री टाइप्स हैं। फर्स्ट है सिंगल क्रॉसिंग ओवर, सेकंड है डबल क्रॉसिंग ओवर एंड थर्ड है मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। जो सिंगल क्रॉसिंग ओवर है उसके अंदर जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक ही उनके जो क्रोमेटिड्स हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, वो एक ही साइड से एक्सचेंज होते हैं। इसे हम कहते हैं सिंगल क्रॉसिंग ओवर। ये इसका डायग्राम है। सपोज करो ये दो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, और ये इनके क्रोमेटिड्स हैं, ये इनके क्रोमेटिड्स हैं। तो इनके एक साइड से इनका एक्सचेंज होता है और न्यू कॉम्बिनेशन बनता है, तो इसे हम सिंगल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो इसमें दो तो पेरेंटल क्रोमेटिड बनते हैं, दो पेरेंटल हैं, दो क्रोमेटिड। ओके, एंड जो दो क्रोमेटिड हैं ये रिकॉम्बिनेंट हैं, सिंगल रिकॉम्बिनेंट हैं। ओके, नेक्स्ट लेते हैं डबल क्रॉसिंग ओवर। अगर जो होमोलोगस क्रोमोसोम है जिनकी पेयरिंग हुई है और वो दो जगह से अपने क्रोमेटिड्स को, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स को एक्सचेंज करते हैं दो साइड से, तो इसे हम कहते हैं डबल क्रॉसिंग ओवर। और इससे दो डबल रिकॉम्बिनेंट बनते हैं। ये दो डबल, जैसे कि ये दो क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये दो जगह से, एक यहां से और एक यहां से इनका एक्सचेंज हो रहा है, तो यहां पर दो तो डबल रिकॉम्बिनेंट मिलेंगे और दो क्रोमेटिड जो होंगे पेरेंटल होंगे, ये और ये क्रोमेटिड पेरेंटल ही रहेंगे। इसी तरीके से मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर के यदि दो से अधिक साइड से अगर क्रोमेटिड्स का एक्सचेंज हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं? तो जनरली जो फैक्टर्स लिंकेज को प्रमोट करते हैं वो क्रॉसिंग ओवर को रिड्यूस करते हैं, और जो फैक्टर क्रॉसिंग ओवर को प्रमोट करते हैं वो लिंकेज को रिड्यूस करते हैं। तो यहां पर देखिए कि डिस्टेंस, अगर क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स का डिस्टेंस ज्यादा है तो ये इट प्रमोट्स द क्रॉसिंग ओवर, इससे क्रॉसिंग ओवर को प्रमोशन मिलता है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं एज। बढ़ती एज के साथ में क्रॉसिंग ओवर के चांसेस लेसन हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं और लिंकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्स रेज के द्वारा भी क्रॉसिंग ओवर प्रमोट होता है, इंक्रीज होता है। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज होता है। लोकेशन, अगर कुछ जीन्स क्रोमोसोम के एंड पर हैं, टीलोमियर पर हैं या सेंट्रोमियर के नियर हैं, तो इनमें फिर क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम रहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं केमिकल्स। एनिमल्स के अंदर कुछ केमिकल्स भी क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, ऑल्टर कर देते हैं। इंटरफेरेंस, अगर किन्हीं साइट पर क्रॉसिंग ओवर हो गया है तो ये फिर अपने नियर जो साइट है वहां पर क्रॉसिंग ओवर को रोकता है। अगर एक जगह क्रॉसिंग ओवर हो गया है तो उसके जो नियर पॉइंट्स हैं वहां पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर के बारे में, कि एक तो जब मियोसिस होता है गैमेट फॉर्मेशन के लिए, तो उस दौरान क्रॉसिंग ओवर होते हैं पैकाइटिन स्टेज में। मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की जो पैकाइटिन स्टेज है उस समय क्रॉसिंग ओवर होता है और जीन्स के एक्सचेंज होते हैं, क्रोमेटिड्स के एक्सचेंज होते हैं। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जब गैमेट्स का फ्यूजन होता है तब भी नए जीन्स का कॉम्बिनेशन होता है, नए क्रोमोसोम्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहां पर हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर के बारे में। जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो जीन्स के नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं और नए कॉम्बिनेशंस से उस ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशंस आते हैं। एंड वी नो
दैट वेरिएशंस आर द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। वेरिएशंस आने से नए कैरेक्टर्स, नए ट्रेड्स इवॉल्व होते हैं, जिससे उस ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज का इवोल्यूशन होता है। क्रॉसिंग ओवर के द्वारा यह भी पता चलता है कि जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम्स के ऊपर लीनियर सीक्वेंस में पाए जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होती है कि जीन्स आर अरेंज्ड इन लीनियर सीक्वेंस ऑन द क्रोमोसोम्स। ओके, उसके अलावा क्रॉसिंग ओवर के द्वारा जीन्स की या क्रोमोसोम्स की जो मैपिंग है उसमें हेल्प मिलती है। जीन्स की जो लोकेशंस हैं उनका पता चलता है, इसमें हेल्प मिलती है। जो प्लांट ब्रीडर हैं और जो एनिमल ब्रीडर हैं वो इस वर्क में सक्सेसफुल हो जाते हैं कि क्रॉसिंग ओवर के द्वारा जो नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं उनसे वेरिएशंस आते हैं। तो इससे जो प्लांट और एनिमल ब्रीडर्स हैं वो न्यू वैरायटीज को डेवलप कर पाते हैं प्लांट में एंड एनिमल में। तो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर।